प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, एक प्रश्न का मैं व्याख्या करना चाहता हूं और वो प्रश्न ये है कि मुसलमान कौन है। दूसरे शब्द में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मुसलमान की विशेषता क्या है, उसका छंद और उसकी चिन्ह क्या है। तो आइए संक्षेप में हम जानें कि मुसलमान कौन है। मुसलमान हर उस व्यक्ति को माना जाता है, कहा जाता है जो अल्लाह के एकेश्वरवाद को ज़बान तथा सतहृदय से दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार करे कि मात्र अल्लाह ही प्रत्येक प्रकार के पूजाओं और पूजा के योग है। वो अकेला अल्लाह ताला ही पूज्य है। कोई उसके अतिरिक्त कोई भी पूजा के योग नहीं है। पूजा के लायक कोई भी उसके अतिरिक्त नहीं है। उसके पूजा करने के साथ साथ उसकी पूजा में और उसके कार्यों में, उसकी शक्तियों में किसी को भागीदार ना करे। अल्लाह को एक मानते हुए उसके प्रत्येक आज्ञा के आगे सिर नवा दे, शीश झुका दे। और मुसलमान उसे कहा जाता है जो निस्वार्थता उसी केवल मात्र उसी अल्लाह की पूजा करे, उसके सभी आदेशों में उसकी आज्ञा पालन करे तथा उसकी रोकी हुई हर बात से, हर कार्य से, हर चीज से रुक जाए। उसके साथ अनेकेश्वरवाद ना करे तथा अनेकेश्वरवादियों को अप्रिय समझें। गोया हम दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि नम्रता पूर्वक अल्लाह ताला की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करें। किसी भी प्रकार की कोई पूजा अल्लाह के सिवाय किसी अन्य के लिए कदापि न करे, बिल्कुल न करे। मात्र अल्लाह ही को हान, लाभ तथा जीवन एवं मृत्यु का मालिक माने। समस्त आवश्यकताओं में अल्लाह ताला से प्रार्थना करे और ये स्वीकार करे कि समस्त आवश्यकताएं पूरी करने वाला केवल मात्र अल्लाह ताला है, जो आकाश में है। संतान देने वाला अल्लाह ताला ही है, संतान छीनने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह जिसे चाहता है पुत्री देता है, ये स्वीकार करे, माने। और अल्लाह जिसे चाहता है पुत्र देता है। और इस विश्वास के साथ वो जिए कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई भागीदार नहीं, वही अकेले पूज्य है, वही अकेले उपास्य है। अल्लाह की रचनाओं में से कोई भी पूजा के योग नहीं और अल्लाह ताला का कोई भागीदार नहीं। अल्लाह एकेश्वरवाद को स्वीकार करे, अनेकेश्वरवाद को अप्रिय करे। और मुसलमान उसे कहते हैं जो ये इस बात की गवाही दे कि अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अंतिम सदाचारी संदेशता हैं। मुसलमान उसे कहते हैं जो 5 समय की नमाज का स्थापना करे, ज़कात धर्मदाय दे, रमज़ान के व्रत रखे, और अगर उसके पास इस बात की क्षमता है कि वो मक्का जाकर अल्लाह के घर का हज करे तो हज करे। ये गुण, ये विशेषताएं जिसके अंदर पाई जाएंगी उसे मुसलमान कहा जाएगा। संक्षेप में 2
मिनट के अंदर हम मुसलमान का परिभाषा समझ सकते हैं, जो दृढ़ विश्वास के साथ जबान से, हृदय से यह स्वीकार करे कि अल्लाह ताला ही सत्य भगवान है, उसके अतिरिक्त जितने हैं असत्य भगवान हैं। अल्लाह ताला ही पूजा के योग है और वो अकेला है, उसका कोई भागीदार नहीं, उसका कोई मिस्र नहीं, तथा अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेष्टा है, अल्लाह के दास हैं, सदाचारी दास हैं। 5 समय की सलात का स्थापना करना, धर्म अदाय यानी ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना, ये कार्य जो करे, ये आस्था जो रखे, उसी को मुसलमान कहा जाएगा। अल्लाह ताला से हम ये अंत में प्रार्थना करते हैं कि ऐ हमारे सत्य स्वामी, ऐ हमारे सत्य प्रभु, ऐ हमारे सत्य अल्लाह, तू आकाश में है, हमारी प्रार्थनाओं को तू ही सुनने वाला है। तू हमें मृत्यु के दम तक, अंतिम जीवन तक इस्लाम पर स्थापित रख और इस्लाम ही पर हमारी मृत्यु हो। आमीन।